देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है मुकाबला का। कोलकाता में जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ देश भर में रोष है। लोग डॉक्टर्स के साथ आम जनता भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बंगाल सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी न्याय दिलाने की, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, स्टूडेंट डॉक्टर्स को सुरक्षा देने की, वो खुद सड़क पर मार्च करने के लिए उतर गई हैं। और अब ये मार्च किसके लिए है, किसके खिलाफ? क्या आप खुद सरकार में हैं? आपकी पुलिस भीड़ को रोक नहीं पाई, जहां सबूत थे वहां हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, लेकिन आपकी पुलिस खड़ी खड़ी तमाशबीन बनी रही, देखती रही, भीड़ को रोकने में असमर्थ हो गई। जहां कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की गई थी? बंगाल सरकार पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि ममता बनर्जी को इन तमाम सवालों से किसी तरह का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हालात ये भी है कि उनके सहयोगी भी उन पर हमलावर हो गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ दिखावा कर रही हैं, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये मार्च कर रही हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर बात, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रही है बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है, वो सुनिए आप। ममता बनर्जी हम लोग को साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर। आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। ममता बनर्जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आप सारे घटना को आम लोगों के सामने घुमा फिरा के, तोड़ के, मोड़ के आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके, बस यही आपका मंशा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। चारू प्रज्ञा प्रवक्ता हैं बीजेपी की, अब से कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी। सुब्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगी। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। बानो जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मानो जायसवाल जी, क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी क्यों मार्च कर रही है। भाई, वो तो मुख्यमंत्री है ना उस राज्य की, वो सड़कों पर उतर गई, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। चल क्या रहा है वहां पर? पहले तो आपके माध्यम से बहुत नमस्कार है, और हमारी संवेदनाएं उस परिवार वाले और प्रियजनों के साथ है जिन्होंने इस विकट समय में एक संघर्ष जो चल रहा है उसमें अपना समर्थन दिया है। जहां तक बात है ममता बनर्जी की, आप ममता बनर्जी को नहीं जानती मैडम, देश की जनता जानती है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से ज्यादा मां माटी मानुष की पहरेदार है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से ज्यादा एक मां है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से ज्यादा एक बेटी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से ज्यादा उस परिवार वालों की सहकर्मी है जिनके वजह से आज न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है। ममता बनर्जी सिर्फ, आपको लगता है कि आरजी कर अस्पताल में जो हुआ सिर्फ उसके लिए खड़ी है? ममता बनर्जी उस हर माता के लिए खड़ी है जिनकी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं और असुरक्षित महसूस करती हैं। ममता बनर्जी उनके लिए खड़ी है जो पूरे देश में जो बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है उसके विरुद्ध में जो कानून लाया जाए, उस पर होके जो जल्द से जल्द मोदी जी जो केंद्र में देश के बहुत बड़े नेता हैं वो पटल पे लाए। ममता बनर्जी जब खड़ी होती है ना मैडम, जब वो चलती हैं, वो अपने लिए नहीं करती। उनका जीवन जो रहा है, सर, ममता बनर्जी का अगर आपने गुणगान कर लिया हो, अगर आपने गुणगान कर लिया हो तो मुझे ये बता दीजिए कार्रवाई क्यों इतनी लापरवाही से हो रही थी? संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही थी? मुझे ये भी बताइए जरा, स्वास्थ्य विभाग किसके पास है बंगाल का? पहले आप ये बता दीजिए, स्वास्थ्य विभाग किसके अंडर में है सर? पहले तो मैडम जो आपने जो गुणगान वाली बातें करी ना, अद्भुत है, थोड़ा अटपटा सा लगता है। सच्चाई आपको गुणगान सर, स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? पहले मुझे ये बताइए, फिर आगे चर्चा में हम बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? पहले आप ये बात तो मान ही लीजिए कि जो सच है वो आपको गुणगान लग रहा है। मैंने आप मानती है कि ये सच है, चाहे वो गुणगान हो चाहे कुछ भी हो। हम मोदी नंबर पॉलिटिक्स में नहीं रहते मैडम।
हम जनता के साथ रहते हैं। हमारी नेत्री ने जनता के साथ तत्पर होकर काम करने का जो कार्य है, जो ममत्व का निर्वाह किया है, वो अतुल्य है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या कार्रवाई हुई। फॉरेंसिक टीम गई, डीएनए जांच हो रही, स्क्वाड डॉग गए, जो वहां के कमिश्नर हैं, जो एसपी हैं, वहां लोकल एसपी हैं, उन्होंने शव के साथ उनके माता पिताओं के साथ रह के उनके घर तक पहुंचाया। ममता बनर्जी जो इकलौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश की, एज मुख्यमंत्री वो पीड़िता के परिवार से मिलने गई, जो ऐतिहासिक है। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने जाके पीड़िता के परिवार से उनके दुख को साझा करने की क्षमता नहीं दिखाई। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, आप चिन्मयानंद स्वामी ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, उत्तराखंड ले मैं आऊंगी लीजिए, प्रज्ञा जी, चारू प्रज्ञा जी, मैं आप एक मुख्यमंत्री को बताइए मैडम, एक मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने जाके किसी भी रेप पीड़िता के परिवार मानव के जी, साथ आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आप यूपी पहुंच जाइए, उन्नाव पहुंच जाइए और कोलकाता की बात करिए ही मत। मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूं सर, मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूं। कम से कम जब ऐसे मुद्दों पर डिबेट होती है, थोड़ा सा हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा अपराध है, किसी भी देश के किसी भी कोने में हो जाए। महिलाएं खुलेआम घूम नहीं सकती हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे इस तरह की बातें करने में। मैडम मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं आपसे जवाब लूंगी। मानव जी, चारू प्रज्ञा जी और धीरेन्द्र जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। चारू जी, उन्नाव होता है तब नहीं बनता है, जब चिन्मयानंद स्वामी जैसे लोग दुराचारी जब मैं आऊंगी कोलकाता पे, जो आप जवाब दे नहीं रहे हैं। मानव जी, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं वापस आपके पास आऊंगी। तहसीन भी हमें ज्वाइन कर चुके, जल्दी से चारू जी। आपने रिमार्क देके आपने साइडलाइन कर दिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दरकिनार कर दिया। पश्चिम बंगाल में मैं टीएमसी के प्रवक्ता से अब रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जितनी सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री कितनी शानदार है, उसको थोड़ी देर के लिए पॉज पे रखें, क्योंकि मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ प्रथा ऐसी रही है कि मुख्यमंत्री हमेशा कभी भी पीड़िता के साथ खड़ी नहीं रही है, चाहे वो पीड़िता 14 साल क्यों हो, इसको रेप करके काट के फेंक दिया हो, मुख्यमंत्री उस बच्ची में कहीं निकालती है। चाहे अंदेश खाली क्यों ना हो, पीड़िताओं के साथ खड़े रहने के बदले मुख्यमंत्री के कि शेख शाहजहां तो बिल्कुल गुनहगार है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन किए बिना। और इस मामले में भी सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी प्रिया जी, जब सारी की सारी फोरेंसिक रिपोर्ट हर बार ये क्लियर बताती है कि ये गैंग रेप का मामला है, क्या आज तक ममता दीदी की पुलिस ने ये बताया कि आरोपी कितने हैं? जो पुलिस ये बता नहीं सकती आरोपी ही कितने हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी सफाई दे रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा, जो दुर्घटना घटी वो तो भयानक थी, उसके बाद 1000 स्ट्रॉन्ग भीड़ ने अस्पताल के ऊपर अटैक कर दिया, और आपकी पुलिस क्या कहती है? महिलाओं को कहती है, नर्सेस को कहती है आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है जी, हम अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। पुलिस जाके बाथरूम में छिप जाती है, सुरक्षा नहीं कर पाती है। ऐसी पुलिस के लिए आप डिफेंड करने बैठे हैं यहाँ पर। टीएमसी के प्रवक्ताओं को कम से कम कुछ तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। और ये कहानी कुछ पश्चिम बंगाल की ना, ऐसा लगता है कि रेपिटेटिव हो गई है, ये बोलने में मुझे बहुत दुख है। नदिया की बात करो, आप संदेश खाली की बात करो, आज कोलकाता की बात करो, अपराध होता है और उस अपराध के बाद उसके प्रूफ को मिटाने के लिए ममता दीदी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस लग जाती है। इस बार भी जो एक आरोपी है वो क्या पुलिस के संरक्षण में नहीं था? क्या वो 4थे बटालियन के अंदर ऑफिशियली आई कार्ड लेकर नहीं रहता था? आप बताओ मुझे, इसका जवाब कौन देगा? आपका एसीपी कह देता है ये आत्महत्या है, पता नहीं करा उसने। तो अब आप मुझे 3 सवालों का जवाब दीजिए, पहले बताइए कि मानव जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मानव जी, मैं आऊंगी आपके पास जवाब लेने के लिए। मुझे ये बताइए, मानव जी, मैं आऊंगी आपके पास जवाब लेंगे। चारू जी, आपकी पुलिस कहाँ थी? जल्दी से तहसीन का रुख करती हूँ, फिर मैं धीरेन्द्र जी के पास आऊंगी। इसके बाद मानव जायसवाल जी, आप भी जवाब दीजिएगा। तहसीन, जगह जगह पर, हर एक कदम पर क्या आपको लापरवाही नजर नहीं आ रही है? जितना बड़ा मामला था, क्या उतनी संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले में जांच हुई है? क्या ममता सरकार को कटघरे में नहीं खड़े करना चाहिए? क्या ममता बनर्जी को चाहिए कि भाई आपकी ही सरकार है, आप ही मार्च करने सड़क पर उतर जाइए? नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद में मिल रहा हूं, इसलिए इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेस्ट बंगाल की शुभ धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, "Where the head is held high and the mind is without fear." हमारा सर उस धरती पर झुक गया है जहां
कई साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहते हैं कि व्हेन द वर्ल्ड इज अवेक इंडिया, व्हेन द वर्ल्ड इज असलीप इंडिया शैल अवेक। वहां पर जब महिलाएं अपनी जगह रात को क्लेम करने निकली थी स्वतंत्रता दिवस की रात को, वहां पर एक मॉब ने महिलाओं को अटैक किया। सिर्फ अटैक नहीं किया, उन महिलाओं को कहा हम उसी तरह आपका बलात्कार करेंगे जैसा बलात्कार हुआ था। ये शर्म की बात है। और जो टीएमसी की सरकार का रोल रहा है वो तो बिल्कुल गलत ही रहा है, लेकिन किसी भी सवाल का अब तक जवाब नहीं आया। चारू प्रज्ञा से मैं कभी किसी भी बात पे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट्स आ रही है समझ में आता है कि गैंग रेप था। जितना स्पर्म मिला उस लड़की की वजाइना के अंदर। दूसरी चीज, सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं चल रहे थे, क्यों इंस्टॉल नहीं थे। तीसरी चीज, प्रिंसिपल को 4 घंटे के बाद रीइंस्टेट क्यों किया गया। लेकिन सबसे मेन चीज जो सभी दर्शकों को सोचना चाहिए, एक सरकारी मुलाजिम, एक महिला जो एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी डॉक्टर, उसका बलात्कार एक सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज में होता है, एक सरकारी मुलाजिम द्वारा, जिसको सैलरी हम टैक्स पेयर, वी द पीपल देते हैं। और कोलकाता पुलिस जर्नलिस्ट को धमकी दे रही है, सिटीजन्स को धमकी दे रही है, महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही है, और सीन ऑफ क्राइम लगातार खराब करी जा रही है। इसकी जवाबदारी सीधी सीधी ममता बनर्जी पे आती है। अगर एन बीरेन सिंह जी मणिपुर में जिम्मेदार है, अगर हम आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश में सवाल पूछते और हमें सब अधिकार मिला है सवाल पूछने का, मैं इंडिया टीवी पे आके पूछता हूँ, तो फिर ममता जी से भी सवाल पूछने के। और ये कौन सा लॉजिक होगा, आप खुद की सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो। आप किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो? आप ही चीफ मिनिस्टर, आप ही होम मिनिस्टर, आप ही हेल्थ मिनिस्टर, आप ही प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो फिर छोड़ दीजिए कुर्सी, किसी और को बैठने दीजिए। ऐसे नहीं होता है, ये गलत हो रहा है, और जो गलत है उसके सामने हमें खड़े होना चाहिए। बिल्कुल। धीरेन जी, मानव जी आपसे जवाब लूंगी। धीरेन जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को बढ़ाया जा रहा है, राम वाम सब कुछ हो गया है इसमें, ममता बनर्जी कह रही है भाई जानबूझकर भीड़ को घुसाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जो बयान सामने और उन बयानों को झुठला दिया जाता है। प्रिया जी, सबसे पहले जो इतना जघन्य अपराध हुआ है और उसके बाद उसको डिफेंड करने के लिए कोई भी बैठ रहे हो, मुझे लगता है कि ऐसे चीजों से परहेज करना चाहिए। इससे दुखदाई, इससे पीड़ादायी कोई चीज हो नहीं सकता है। आज कांग्रेस के नेता वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि वो जो गुंडे थे वो कौन थे। सोशल मीडिया पर सारी चीजें आई हुई हैं, और तो और हाईकोर्ट की भी आज टिप्पणी हुई है कि अगर आपसे सब अस्पताल नहीं संभलता है तो आप बंद कर दीजिए। ये कोई साधारण टिप्पणी है क्या? ये किसी पार्टी के द्वारा लगाया गया एलिगेशन है क्या? हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सब कुछ बयान कर दे रहा है, और ठीक कहा है अमित सिंह साहब ने कि कानून और व्यवस्था तो राज्य सरकारों का मामला है, राज्य सरकार की पुलिस है, और वहां पे गृह मंत्री के नाते वो कह रहे हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। और तो और देखिए, चीजों को जब जन आक्रोश वहां पे फैला है, एक एक लोग आक्रोशित है, दुखी है, चाहे वो बंगाल के हो चाहे वो देश के हो, उसको डाइल्यूट करने के लिए खुद वो सड़क पे मार्च करना चाहती है। इस आक्रोश को क्या मुख्यमंत्री किसी राज्य का सड़क पे उतर के कानून और व्यवस्था को ठीक करेगा? क्या वहां का गृह मंत्री सड़कों पे उतरेगा? और अगर आपसे नहीं संभलता है, राज्य का चलाने में आप असक्षम है, तो आप इस्तीफा दीजिए। कई लोग बंगाल में ऐसे पड़े हुए हैं जो राज्य को चलाए और पहले भी ठीक चला है। बंगाल वही राज्य था जहां पे देश के सभी लोग काम करने जाते थे और सुरक्षित महसूस करते थे। वहां की लड़कियां सबसे पहले काम करती थी। आज जब से ये टीएमसी की सरकार वहां पे आई है, जिस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी फैलाया है, आज कोई भी लोग वहां पे सुरक्षित नहीं है। ये पुराना बिहार का 1990 का जो दौर था, वही दौर आज के डेट में बिहार के जैसा बंगाल में आ गया है। विपक्ष के लोगों पर सिर्फ इस तरह का आरोप लगाना कि आप लोग हर एक चीज में राजनीति करते हैं, मुझे लगता है ऐसे बयान से बचना चाहिए। ये मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है, किसी भी राज्य का हो, हर एक बेटी, हर एक बहन पूरे देश की, हम लोगों की माताएं, हम लोगों की बहनें, हम लोगों की बेटियां हैं। लेकिन अफसोस होता है कि टीएमसी के प्रवक्ता को ये कहने में खराब लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ है, आइंदा उसके लिए माफी मांगना चाहिए बंगाल के लोगों से। वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ममता जी का गुणगान कर रहे हैं। अरे गुणगान करिए, कोई अच्छा काम हो तो हम भी उनका गुणगान कर देंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। माटी और ये आप न कह रहे थे कि इनके पास ममता है, एक रत्ती का भी ममता नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बर्बरता जिस तरह से पुलिस की है, जवाब ले लेती हूं, पर एक लाइन उन्होंने नहीं बोला है।
और आप उसी के लिए सड़क पे उतर रहे ठीक है। हैं। ये वहां पे जो लोग बहाल हुए अस्पताल के अंदर में, वो कौन थे? बिल्कुल, सब कुछ सबसे सोशल बड़ा मीडिया सवाल पे ही आया यही है। है कि जब इतना गंभीर मामला, अस्पताल के भीतर 7,000 की भीड़ कैसे घुस गई? मानव जी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? ममता बनर्जी क्या कर रही थी? इलाके में धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई थी? और जरा आप मुझे ये भी समझाइए, राम वाम ये सब चीजें ला के, इस तरह के जुमले छोड़ के, क्या ममता बनर्जी इतने गंभीर मामले से अपना पल्ला झाड़ लेंगी? आप कह रहे हैं ना कि भाई उनके भीतर बहुत ममता भरी है, लेकिन एक लड़की के मामले में, एक महिला के मामले में जिस तरह की संवेदनशीलता की उम्मीद एक महिला मुख्यमंत्री से की जा रही थी, क्या उन्होंने वो दिखाई है? एक दफा भी दिखाई है? एक दफा भी इस तरह का कोई बयान दिया है कि लगे कि हाँ भाई ममता बनर्जी तो खड़ी हैं साथ में? पहले तो मैं 2-3 चीजें आपके साथ साझा, इत्मीनान से सुनिए, आपको तकलीफ होगी फिर आप मेरे से प्रश्न। पहली बात, जब आप मोनोलॉग देते हैं ना कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियों को, तो याद रखिए ये मोनोलॉग नहीं है, ये एक संवेदनशील विषय है जिसमें आपको इस गंभीरता से आपको बातों को रखनी चाहिए। जहां तक आपने बोला कि ममता बनर्जी किसके साथ खड़ी हैं, कहाँ खड़ी हैं, तो भाई जिनके घर वो गई थी वो पीड़िता के परिवार। बहुत दुखद वातावरण है, बहुत तकलीफ होती है जब ऐसा कुछ कहीं पे भी होता, बहुत तकलीफ होती है जब एक बेटी को जिस तरीके से उसके साथ दुराचार हुआ है वो होता है, बहुत तकलीफ होती है। और हम उस तकलीफ में उस परिवार वालों के साथ, उन पीड़िता के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी उनके मित्र हैं, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जहां तक बात है कि भाई ममता बनर्जी सड़क पे क्यों है, क्योंकि 99% जो सोशल मीडिया है, जिस तरीके से लोग यूट्यूब चैनल्स या अपने आप को पैसों के लिए जिस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो सिल्वर प्लाकार्ड पीछे में लगा के रखें, चाहे वो गोल्ड प्लाकार्ड, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है। नहीं आपको हो सकती है तहसीन, मैं आऊंगी आपके पास, सुनने की क्षमता रखिए, तहसीन मैं आपके पास आऊंगी। और मानव जी मेरे सवाल पर रहिए, मेरे सवाल पर रहिएगा आप भी। मानव जी मेरे सवाल पर रहिए, इधर उधर पैसे ये वो की बातें मत करिएगा आप भी, मेरे सवाल पर रहिए आप भी। ममता बनर्जी सड़क पे क्यों, यह तो बात आपने पूछा है, हाँ कि ना? मेरे सवाल पर रहिए, जो मैं आपसे पूछती हूँ उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं। आपने ये पूछा है ना कि ममता बनर्जी सड़क पे क्यों है? बिल्कुल बताइए क्यों है भाई, मुख्यमंत्री है, सड़क पर मार्च क्यों कर रही है? किसी को नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर पैनल में बैठे किसी व्यक्ति को नहीं समझ आ रहा है। सुनिए, जिस तरीके से ये घुसपैठिए तरीके के लोग जो अच्छे नॉर्मल प्रोटेस्ट में अच्छे तरीके से जो तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? घुसपैठ हो गई तो भैया आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप जो डिस्टर्ब कर देती है ना, आप सुनने की क्षमता आप में है नहीं और दूसरों का मोनोलॉग करने देती हैं, तो अब मुझे क्यों बुलाया? मुझे मेरा काम मत बताइए नैरेटिव प्लीज। चलाइए, अब नैरेटिव चलाइए अपना, क्यों बताने की आवश्यकता पड़ेगी? बोलिए बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, लेकिन बस सुनिए। तथ्यों में रहिए, मेरी गुजारिश है सर आपसे। सुनिए ना, बोलिए। सुनिए मैडम, बहुत तकलीफ होती है। आज जिस तरीके से हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी ने, ममता बनर्जी ने, बहुत सारे नेता जिन्होंने बोला है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कलंकित करने के लिए ये हुआ है। ये जो भेरूपे, जो स्टूडेंट या जो संवेदनशील विषय के लिए पीड़िता के साथ खड़े होने का ढोंग रचा के आए थे, चाहे वो डीएफआई के बैनर के अंदर क्यों ना आए, चाहे बीजेपी के बैनर के अंदर क्यों ना आए हो, चाहे कांग्रेस के बैनर के अंदर क्यों ना आए हो, लेकिन वो भेरूपे इस भीड़ को खंडित करने के लिए पहुंचे। दुख होता है। और जब आप स्टूडेंट्स को देखते हैं, जब पीड़िताओं के परिवार को देखते हैं, प्रियजनों को देखते हैं, तो आप उन पे वाटर कैनन या बुलेट ये सब नहीं कर सकते, उनको लाठीचार्ज नहीं कर सकते। 10 आरोपी छूट जाए मैडम, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये विरोध हो, यही तो हमारी शक्ति है। बंगाल ने पूरे देश को दिखाया है, हर बार दिखाया है कि भाई हम अगर गलत है तो हम गलत के लिए सड़क पर उतरेंगे। ये है जनता बंगाल की, ये है शक्ति ममता बनर्जी की, ये है स्रोत, जो स्रोत से ममता बनर्जी सड़क पे उतरती हैं, यही तो वो स्रोत है। आज जो बेटियां, जो बेटे, जो परिवार वाले जो सड़क पे उतरे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही तो है हमारी शक्ति। चलिए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम आपकी शिकायत नहीं होगी कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। पूरी बात आपने रख ली। चारू प्रज्ञा, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले सुभाषिता का एक कमेंट जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर ले लेती हूँ। तहसीन, मैं आपका भी रुक करूंगी। सुभाषिता,
मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से ये मामला दिन प्रतिदिन भयंकर से भयंकर होता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी कमेंट की जरूरत है। आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने उनके महिला जो नेत्री हैं वो सामने आकर के उनको ये बताने की जरूरत है कि आप राजनीति में रहते हुए आगे क्या करना चाहती हैं। इसके बियॉन्ड कोई भी कॉन्वर्सेशन कपोल कल्पना है, केवल लफाजी और गप्पाजी है। और मुझे नहीं लगता कि आज इस देश के डॉक्टर्स और इस देश की कोई भी महिला गप्पाजी में इंटरेस्टेड है। आप खुद एक एंकर हैं, आप बताइए क्या आपने इतने सारे केसेस कवर किए हैं, जिस तरीके से मेजर कवर अप हुआ है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से मैं तो जानना चाहती हूं कि वॉलंटियर जो बना और जिसके ऊपर आरोप है वो वॉलंटियर बना कैसे? क्या वो टीएमसी का कोई नेता था जो वॉलंटियर था? बिकॉज ये बहुत बिजार है कि इतने भारी तादाद में वॉलंटियर्स की नियुक्ति हो रही है और इसके बारे में चूं जबान किसी के। आज भाजपा हल्ला कर सकती है, लेकिन जब वॉलंटियर्स की नियुक्ति हुई थी तो क्या हल्ला गुल्ला हुआ था? इस मामले में राजनीति करनी है तो कीजिए ना, लेकिन सार्थक राजनीति कीजिए, पूछिए कि क्या प्रोसेसेस थे। लेकिन आज आप ये टीएमसी बनाम भाजपा बनाम ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम सुरेश जॉर्डन के भी केस में किया था क्या, जब कह दिया था कि मामला फैब्रिकेटेड है। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है ना। अगर लोग जाकर के प्रोटेस्ट, कुछ अगर इनका मानना है अगर कि राम और वाम ने जाकर के वहां पे प्रोटेस्ट को खंडित किया, तो आपकी सरकार क्या झाल बजा रही थी वहां पर? आपकी जो पुलिस फोर्स थी झाल बजा रही थी, क्या कर रही थी? तो ऐसी सरकारों को तो जनता को तमाचा मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे प्रवक्ताओं को जो आकर के डिफेंड कर रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार को, एकदम सरेआम बहिष्कार करना चाहिए। और मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं के अंदर इस इशू को लेकर के बहुत गुस्सा है। एक केस ऑलरेडी इंडिया ने देख चुका है, मॉब ने जस्टिस लिया था रेपिस्ट से। बहुत दिन पहले की घटना नहीं है, कुछ महीने पहले की घटना है। मैं पॉलिटिकल पार्टी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं, मॉब जस्टिस इस डेमोक्रेसी का पर्याय न बन जाए। इसकी जिम्मेवारी सत्ता और विपक्ष दोनों के हाथ में। आपस में ये तू मैं करने वाले लोग कैसे बैठेंगे? मेरी समस्या नहीं है, डॉक्टर्स की समस्या नहीं है, इस देश की किसी महिला की समस्या नहीं है, नेताओं और नेत्रियों की समस्या है। बिल्कुल। जल्दी से चारू प्रज्ञा आप जवाब दे दे, फिर मैं तहसीन आपका रुख करूंगी। चारू, इस मामले में तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इस बात पे हो रही है, होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, राजनीति करने वाले वो लोग हैं जो आड़ देना चाह रहे हैं आरोपी को। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर इतवार तक का टाइम मांगा था ममता सरकार ने, तो रिजल्ट क्या है? इतवार तक का टाइम मांगने का रिजल्ट क्या है? सबूत मिटाने के अलावा आपने क्या अचीव किया है, अब हमको बताइए। आप ये तक तो अचीव कर नहीं पाए कि बताइए आरोपी कितने थे गिनती में, उतना बता दीजिए। कहीं से कोई सीसीटीवी की फुटेज दिखा दीजिए, कुछ तो दिखा दीजिए कि जनता को लगे आपकी पुलिस काम करती है, केवल एक आरोपी को बचाने का काम नहीं करती है। उस पीड़िता के साथ आपकी पूरी सरकार खड़ी है, ये तो आपकी किसी बात से झलकता ही नहीं है। अच्छा, समय मांग के आपने मॉब से जरूर एक अटैक करवा दिया अस्पताल पे, जहां पर और महिलाओं की जिंदगी, इज्जत सब खतरे में पड़ गई, और उसके बाद आपकी पुलिस जाके छुप जाती है। तो ये तो सच्चाई है। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि हमेशा हाईकोर्ट कोलकाता का बीच में आ जाता है, तो थोड़ी सी उम्मीद हमारे अंदर बची रह जाती है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने ही सीबीआई को ये मैटर शिफ्ट किया है। ममता दीदी का बस चलता तो ये इसको खींचती रहती, जैसे संदेश खाली का मामला खींचा गया है प्रवक्ता से टीएमसी के। मेरे बिल्कुल स्पष्ट 2-3 सवाल है। सबसे पहले, आपके अगर पुलिस वाले बिना चेक किए, इन्वेस्टिगेट किए ये कहते हैं ये सुसाइड का मामला है, तो आप इस इंसान को बचाने के लिए क्यों खड़े हुए थे? इसका मुझको रीजन बताइए। दूसरी बात, फोरेंसिक रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि ये बहुत ठीक है चारू, आपका ऑडियो दुरुस्त हो जाए, इसके बाद मैं आपका रुख वापस करूंगी। तहसीन, एक बहुत ही गंभीर सवाल है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर सवाल है, क्योंकि देश के बड़े नेता हैं, दोनों बड़े लीडर हैं। क्या नहीं चाहिए था कि ऐसे मुद्दे पर राहुल गांधी को एक पहल करनी चाहिए थे, सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करना चाहिए था और सवाल पूछना चाहिए था, ममता बनर्जी से प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अगर बंगाल में नहीं तो दिल्ली में ही सही खड़े होना चाहिए था। जिस तरह से निर्भया केस में पूरा देश एकजुट हुआ था, यहां पर भी क्या हर नेताओं को अपना पार्टी से ऊपर रख के सोचने की जरूरत नहीं है? सबको एकजुट हो जाने की जरूरत नहीं है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उसके पहले जो प्रवक्ता बोल रही थी, जो गेस्ट बोल रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार और विपक्ष को एक होकर बोलना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि सियासत होती है। अगर रेप हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तो जो लोग भाजपा के खिलाफ है वो बोलते हैं। अगर रेप वेस्ट बंगाल में हो तो भाजपा वाले बोलते हैं। अभी आप देखिए, आसाराम जी बाहर है, राम रहीम बाहर है, क्योंकि चुनाव हो रहे। हमें एक होकर बोलना चाहिए। मेरी ये सजेशन है,
आपका बिल्कुल सही सवाल है राहुल जी से। मैं और जब जब निर्भया रेप हुआ था तब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था, नए कानून बने थे। मेरा ये सजेशन है कि माननीय प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ, बैठकर इन मामलों पर किस तरह से हम रेप के फास्ट ट्रैक ट्रायल्स कर सकते, फोरेंसिक जांच कर सकते, जो एआई के माध्यम से महिला परेशान होती उसके अंदर हम क्या कर सकते, क्योंकि एआई के माध्यम से बहुत सारे रिवेंज रेप पॉर्न बन रहा है जिसके कारण वो केसेस अब आने वाले हैं सामने। हम उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं, सेंसिटिविटी कैसे कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू चेयर दिस। अगर प्रधानमंत्री ये पहल करते हैं, विपक्ष के नेता को साथ में बुलाते, सभी पार्टीज में एक मन बनाते हो, जो लॉज में चेंज होने ऑल पार्टीज प्रधानमंत्री जी ने इंट्रोड्यूस करे, एज वन वॉइस हम उन्हें पास करें, मुझे लगता है दुनिया के सामने हम एग्जांपल सेट कर सकते हैं। तो मेरे आपसे अपील है, माननीय प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से बोला लेकिन वो जेनरिक बात बोले, उन्हें स्पेसिफिक बात नहीं बोली, एक स्पेसिफिक मीटिंग बताए, और जो आने वाले प्रॉब्लम्स है वेब 3.0 को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इससे महिलाओं के फोन हैक हो सकते हैं, महिलाओं के फोन में आप जा सकते हो, इन सारी चीजों को लेकर एक गंभीर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी बने, लॉज बने, मुझे लगता है ये देश को अब करना होगा। और बहुत सारे यूरोपियन देश ऑलरेडी ये कर रहे हैं। ठीक, कोलकाता रेप केस को लेकर पूरे देश में उबाल है और डॉक्टर्स के साथ साथ आम आदमी भी सड़कों पर है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ कब तक, इस पर लगाम कब लगेगी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी अपने राज्य की व्यवस्था को संभालने की, वही ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी हैं और इसीलिए ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मानव, मैं आपके पास आऊं उससे पहले धीरेन्द्र जी, काफी देर से आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन सवाल आपसे भी है कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी राज्य में हो जाता है तो दूसरी पार्टियां बोलती हैं, अब अगर कुछ कोलकाता में हो गया है तो फिर आप लोग बोल रहे हैं, एकजुटता क्यों नहीं आ पा रही है ऐसे मामलों में? बिल्कुल आपका सही सवाल है प्रिया जी। और कल के आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा है, वो मीडिया से भी उन्होंने अपील किया है कि अगर कोई ऐसी घटना होता है तो उसको जरूर दिखाइए, लेकिन अगर कोई दंड मिलता है तो उसको भी उतनी ही प्रमुखता से दिखलाइए। और चाहे ये मैं बता रहा हूं, पहले भी मैंने कहा कि इसको न किसी राज्य की सीमा में बांट सकते हैं और ना ही किसी इसको पार्टी के नजरिए से आप देख सकते हैं। और आज का जो स्थिति है और प्रधानमंत्री जी का जो कल का वक्तव्य आप देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाता, अगर पूरा व्याख्या करेंगे तो एक कठोर कानून हमको लगता है कि आने वाले समय में जरूर महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा को लेकर के आएगा, जो कि नजीर पेश करेगा। और इसमें बंगाल में जो हुआ है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई को, अभी कह रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता कि सहयोग कर रही है सरकार। भाई सहयोग अगर करती तो अटैक करके उसके सबूत को मिटाने का प्रयास होता क्या? अगर इतना बड़ा अटैक हुआ था तो किसी को फंसाने के लिए हुआ था या किसी को बचाने के लिए हुआ था, ये हमें नहीं पता है। लेकिन जो 5000 लोग एक बार अगर अस्पताल पे अटैक करते हैं, उसका कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो सीबीआई को अब वहां पर क्या सबूत मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, आज के समय में सोशल मीडिया पे सब कुछ पता है लोगों को, सब लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में सरकार को भी इसकी जानकारी हो जाएगी और बाकी आम लोगों को यह जानकारी हो गई है कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को संरक्षण कौन दे रहे हैं, किन किन लोगों ने इनको सराहा और कहां पे कॉन्स्पिरेसी हुई है। इसलिए अभी भी समय है कि सहयोग करना चाहिए सीबीआई को। यही राज्य है ना, जब सीबीआई जांच के लिए गई थी तो बंगाल की पुलिस ने सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया था। ये भी तो लोग नहीं भूल रहे हैं ना। ये तो अविश्वास मन में है। इस तरह का अविश्वास सरकार ने अपने कर्मों से बना के रखा कि किसी को विश्वास नहीं होता है बंगाल में अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो। इसलिए ये संवेदना का समय है। हर एक लोगों को पार्टी और दल से ऊपर उठ करके और अपने अपने, कोई गैर नहीं है, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है, मैं सुभाषता के पास जाऊं उससे पहले मानव जायसवाल, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि उन्हीं सवालों पर आप अडिग रहिएगा। पहला सवाल ये कि टीएमसी के बड़े नेताओं की इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों है? दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि इस पूरे मामले को सुसाइड बताकर पलड़ा झाड़ने की कोशिश क्यों की गई है? तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि सीबीआई को इस केस को सौंपने में देरी क्यों की गई है? पहली बात, सिलसिलेवार तरीके से मैं बात बोलना चाहता हूं। जहां तक आपने पहली बात करी कि भाई ये सुसाइड वाली बात जो आपने बोली, तो भैया सुसाइड के लिए
पुलिस ने नहीं बोला था। वहां के जो अस्पताल के जो कर्मी हैं, जो सहपाठी थे बिटिया के, उन्होंने उनके परिवार वालों को बोला था, और सुसाइड भी तो पोस्टमार्टम होना अनिवार्य। जहां तक आपने बोला सीबीआई के लिए, तो सीबीआई को बहुत सारे केसेस मिले हैं। सहपाठी की ओर से नहीं बोला सीबीआई गया को था। संदेश खाली, मानव जी, सहपाठी की ओर से नहीं बोला गया था, जी कोलीग्स थे, बड़े अधिकारी की ओर से बोला गया था। मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अस्पताल के बड़े अधिकारी की ओर से बोला गया था। मैडम आपने पुलिस का नाम लिया, पुलिस आपने पुलिस के थ्रू तो नहीं बोला गया था, या मान लीजिए, बोलिए नहीं पुलिस ने नहीं बोला था, बोलिए, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने बोला इस पूरे मामले को सुसाइड बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश क्यों हुई है? पुलिस की कार्रवाई पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल है ही। सुनिए मैडम, सीबीआई ने संदेश खाली के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे आरोपी पकड़े गए, बहुत सारा कुछ हुआ। पूरे देश ने सीबीआई में जिस तरीके से पिछले 10 सालों में सीबीआई ने कितने सारे केसेस में अंजाम दिया, ये पूरे देश ने देखा है। हमने बोला, हमारी जो नेत्री उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहली बात, अगर सीबीआई को 17 अगस्त तक हम लेते हैं, 17 अगस्त तक अगर हम आरोपियों को और आरोपियों को नहीं पकड़ पाए तो केस सीबीआई को जाएगा। केस हाईकोर्ट ने सीबीआई को दे दिया तो सेम उनके साथ भी लागू होना चाहिए। 24 घंटे बीते नहीं, हमने आरोपी को पकड़ लिया, सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हमको जो मदद मिली, जो सहयोग मिला, उसके थ्रू हमने किया। जहां ये भीड़ की बातें आप करती हैं, जहां आप सड़क की बातें करती हैं, हम तो देश को जागरूक कर रहे हैं। और सुन लीजिए, जब सुभराष्ट्र जी बोलती है ना, जब वो बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे वो जो सोशल एक्टिविस्ट, इससे ज्यादा बताइए कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ये हमेशा से बीजेपी के प्रवक्ता बनकर मानव जी, पर्सनल कमेंट से बचिए, पर्सनल कमेंट से कम जब ऐसे गंभीर मुद्दों पर डिबेट होती है, मैं आपसे इतनी गंभीरता की उम्मीद तो रखती हूँ, इतनी गंभीरता की उम्मीद मैं आपसे रखती हूँ। मैडम गंभीरता से बात कर रहा हूँ, और संजीदा विषय है। आप जब बात करते हैं बंगाल की, बड़े बड़े भाषण आप दे सकते हैं, बहुत सारे आपको तकलीफ हो रही है, हम भी तकलीफ में, हमारी बेटी हमने खोई है, हमसे ज्यादा तकलीफ में आप नहीं है। हाथरस तो आपके पास था ना मैडम, अब हाथरस में क्यों नहीं आपने तकलीफ दिखाई? कितने सारे ट्वीट आपके थे। और जहां तक आपने सीनियर नेत्रियों की बात करी है ना मैडम, आपके सामने स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा है, जितने भी हमारे बंगाल के सीनियर महिलाएं या नेतागण है, सब उस वीडियो में है, सब सड़क पे है, सब उस बेटी के साथ हैं, हो गया, सब उस परिवार के साथ हैं। और सुन लीजिए मैडम, और सुन लीजिए, अरे रुकिए ना सुब्रत जी, आपको मिलेगा मौका, मोनोलॉग मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। सुनिए मैडम, पैनल में बैठे दूसरे मेहमानों को भी मुझे मौका देना है, मैं खाली आपको बस मौका नहीं दे सकती। टीएमसी के प्रवक्ता ये सुब्रास्ता, जल्दी से आप बोलिए। सुब्रास्ता करके रखा है आपने, 5:1 करके रखा, 1 is you and the rest is 4। प्रिया जी, मुझे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ऐसा है प्रिया जी कि मैं इस डिबेट की शुरुआत एक राइडर से करना चाहती थी। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सबसे पहले आवाज मैंने उठाई, बृजभूषण सिंह चरण को लेकर के आज तक कोई भी डिफेंस का स्टेटमेंट मेरा किसी ने सुना हो तो मैं आज के आज टेलीविजन डिबेट्स में आना बंद कर दूंगी। लेकिन ममता बनर्जी के बंगाल में जो हुआ है उसको लेकर के अगर कोई चाहेगा कि मैं उनकी चरण वंदना करूं कि आप एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर, तो मुझसे संभव नहीं है। और मैनस्प्लेनिंग बंद कीजिए, चुप रहिए और सुनिए। महिला एंकर है, महिला होने के नाते सवाल पूछा जा रहा है, आपके साथ बहस में मैं नहीं आई थी, आप इंसिडेंटल हैं इस पूरे मामले में, बस उसी हैसियत में रहिए। हर 5 साल के बाद जब जब आपकी बारी आएगी आप जवाब दीजिएगा। मानव जी, आपकी बारी आएगी, जवाब दीजिएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट आपकी बारी आएगी, जवाब आज दीजिएगा। ममता बनर्जी किसके सामने उछल रही है? आज ममता बनर्जी बीजेपी की प्रवक्ता बनके, बीजेपी का एजेंडा है वेस्ट बंगाल में, बीजेपी के लिए बातें करके आप अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहती हैं? मानव जी, एक एक करके प्लीज बोलने दीजिए। मानव जी प्लीज, डिबेट को आप डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए। और मैं आपको समझा दूं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना ये किसी के दिल में क्या बीत रही है उसका पैमाना नहीं तय करता है। मानव जी, ये पैमाना सोशल मीडिया नहीं तय करता है। मैं एक लड़की हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप नहीं समझेंगे। ये तहसील सच प्रत्यक्ष है, उन्होंने वो भागे हैं, ये किया, देखिए वो झूठी है। मानव जी, मुझे आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी, या तो आप सुनिए दूसरों को। देखिए, आप तो करेंगी, सच को तो दबा ही रहे हैं आप लोग। देखिए, 10 सालों से आपने सच को तो सिर्फ दबाया है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, मैं आपको पूरा मौका देती हूँ। प्लीज फेडर बंद कीजिए। हाथरस पर, उन्नाव पर, हर मुद्दे पर हम इंडिया टीवी पर आते अपनी बात रखते हैं। लेकिन अगर रेप उत्तर प्रदेश या हरियाणा में हो या बृजभूषण शरण सिंह करे तो उसके खिलाफ हम बोले, और अगर वेस्ट बंगाल में उसके खिलाफ ना बोले, गलत है।
एक महिला बोल रही थी शुभ्राष्टा, उसको नहीं इंटरप्ट करना चाहिए था। ये आप यूट्यूब व्यूज के लिए कर रहे हैं, आप ट्विटर व्यूज के लिए, किस तरह की मानसिकता है? और अगर ये मानसिकता इंडिया टीवी पे, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पे उनके प्रवक्ता दिखा रहे, तो सोचिए वहां पर जब महिला रिक्लेम स्पेस कर रही थी, वो अपना स्पेस लेना चाहती थी, तो क्या हुआ होगा? सोचिए इस चीज को। ऑब्वियसली उनके गुंडे, वो सच बोले या झूठ बोले, उनका अधिकार है, आप बाद में काउंटर कीजिए मेरे भाई। आप क्यों उनको काउंटर मानव करें? जी क्यों सुन उनको बोलने लीजिए, का मौका नहीं दे रहे? मानव जी प्लीज क्यों सुन आप लीजिए, ऐसे मैं कर आपसे रहे? बार बार इनको गुजारिश सिल्वर कर रही व्यू हूं। मिल, तहसीन बोले। एक महिला एंकर इस प्रोग्राम को एक महिला एंकर कंडक्ट कर रही है, हम महिलाओं के बारे में बात करें, हम एज मेल्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या हम ट्रोल करें? हम ये, तो इस चीज को छोड़ दीजिए। मेन चीज है, क्या माननीय प्रधानमंत्री अब देख सकते कि हालात बदल गए, और क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हो, लेकिन ये बात सच है ना कि आज राम रहीम जी, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में बाहर आ गए, चारू मैं आऊं। ये बात सही है ना? आसाराम जी बाहर है अभी जेल के। क्या हम एज पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों पर एक होकर, अगर विमेन्स रिजर्वेशन बिल पूरे पार्लियामेंट में पास किया, प्रधानमंत्री जी ने इसे लीड किया, सभी ऑपोजिशन ने वोट किया, क्या इस मुद्दे पर पार्लियामेंट एक नहीं हो सकता? क्या प्रधानमंत्री जी इस पर लीड नहीं ले सकते? क्या सिर्फ उनका काम है लाल किले से भाषण देना? क्या एक्चुअल में कानून में बदलाव नहीं ला सकते? और इस पे हम फॉरेंसिक जांच कैसे करें, क्विक जांच कैसे करें, फास्ट ट्रायल कोर्ट्स कैसे हुए? मे बी हम चीफ जस्टिस से प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना सकते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। मैं भी प्रधानमंत्री एक मीटिंग बुला सकते हैं चीफ जस्टिस के साथ, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, कुछ तो इसका सोल्यूशन हो। हम कब तक, आज ये घटना हुई, कुछ साल पहले निर्भया की घटना हुई, कुछ साल बाद दूसरी घटना अनफॉर्चुनेटली होगी, हम फिर से आके इंडिया टीवी पे डिबेट करेंगे? क्या हम काम करेंगे? निर्भया के समय कुछ लॉज बने थे, अब उन लॉज में सुधार करने की जरूरत है, अब कुछ स्पेसिफिक चीज करने की जरूरत। क्या हम महिला पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री बना सकते हैं? सारी चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेयर करेंगे, विपक्ष के चीफ मिनिस्टर्स भी है, उसके अंदर हम महिला पुलिस स्टेशन एज अ लॉ बन जाए, वो लॉ में प्रावधान हो, वो कोर्ट्स उसको अप्रूव करे। कुछ तो हम कर सकते हैं, कुछ तो पॉजिटिव स्टेप्स ले, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, या सिर्फ हम स्पीच देंगे, टीवी पे डिबेट करेंगे, मैं इनको बुरा बोलूंगा, ये हमें बुरा बोलेंगे, उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेगा? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। चारू एमसी के प्रवक्ता को एक डॉक्टर को मर्डर हुआ, उससे पीड़ा नहीं हुई जितनी शुभ्राष्टा टीएमसी के बोलने, टीवी के खिलाफ बोलने। गिरी हुई मानसिकता है कि कोई आपके ऊपर सवाल उठा रहा है क्योंकि गलत हुआ है आपके प्रदेश में, उससे आपको आपत्ति है। उस डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, आज देश का हर एक डॉक्टर सड़क पर उतरा हुआ है, उससे आपको आपत्ति नहीं है। आपको आज तक इस बात से आपत्ति नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, हेल्थ मिनिस्ट्री आपकी चीफ मिनिस्टर के हाथ में, और आपकी चीफ मिनिस्टर धरने पे बैठी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है सड़क पर। एक्शन लीजिए ना। देखिए, जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी हाथ में प्लकार्ड लेके सड़क पे चलना नहीं है। जिम्मेदारी ये होती है कि आप अपने पुलिस को इंस्ट्रक्ट करते, उस एसीपी को पहले ये बोलते हैं। मानव जी की आवाज दुरुस्त करा दीजिए ना, आवाज नहीं जा रही है पीसीआर। सुसाइड कहा गया, और ये बार बार ममता दीदी असेंबली में खड़े होकर हर एक पीड़िता के ऊपर उंगली उठाती है, ऑफिशियली महिला होकर महिलाओं पे उंगली उठाती है। ये नहीं पता करा जाता बंगाल के किस किस कोने में, चाहे पोस्टपोल वायलेंस के नाम पर हो। जी आपकी आवाज आ रही है। क्या किसी देखिए मैडम, मैं आऊंगी आपके पास। मानव जी, धीरेन जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी बातें सुन लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी सबसे पहले मैं मानव जी से ये गुजारिश करूंगा कि मानव जी, महिलाओं अगर आए हैं अगर इसमें पैनल में, तो कम से कम उनको बोलने दिया जाए। और आपको अगर बहुत बोलने का शौक है ना, तो उस परिवार के साथ, इस देश की पीड़ा के साथ आप भी उतने ही मजबूती से खड़े रहिए। सड़क पे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो संवेदना भी टीवी पे दिखनी चाहिए, वो कम दिख रहा है। कहीं ना कहीं दल के प्रवक्ता आप हैं, लेकिन यह विषय प्रवक्ता का नहीं है, इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों, सभी लोगों को, आपको भी चाहिए कि वहां पे अपनी सरकार से ये कहे कि सीबीआई को सहयोग करे, और जो भी दोषी हो, वो चाहे पूरा गैंग रेप का अगर मामला आ रहा है तो उसमें जितने भी लोग दोषी हो, सबों को फांसी के तख्त के ऊपर में पहुंचाने में सहयोग करिए। और ये ठीक कहा है अभी हमारे कांग्रेस के तरफ से बोल रहे हैं पूनावाला साहब कि प्रधानमंत्री जी इसको निश्चित तौर पर आगे कानून लेकर आएंगे, और जैसे हम लोगों ने महिलाओं को आगे लाने के लिए सदन में हम लोगों ने बिल पास किया है, उसी तरह से एक कठोर बिल
जरूर आएगा, मुझे ये पूरा भरोसा है और देशवासियों को भी भरोसा देता हूँ कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी दल उसमें सहयोग करेंगे। इतना ही कह करके फिर से मैं एक बार निवेदन करता हूँ कि भाई आपको जी आपके माध्यम मैं आप अपनी बात पूरी करिएगा, उससे पहले मेरा एक सवाल भी आप ले लीजिए। संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी क्यों? जब वो इस्तीफा देते हैं उसके कुछ घंटे बाद उनका ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में क्यों कर दिया जाता है? इतनी मेहरबानी क्यों है संदीप घोष पे? ये ऐसी बातें नहीं है। पहली बात जो हुई थी वो गलत है और ऐसा हुआ, इतना बड़ा लैप्स हुआ, उन्होंने फिर रिजाइन और उनको हटाया। जहां तक बात कैपिटल पनिशमेंट, तो ममता पहले बोला कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, दीदी पर्सनली कैपिटल पनिशमेंट। जहां तक सीबीआई की बात है, हर तरीके से हर छोर में हम पूरा का पूरा सहयोग हमारी पुलिस टीम कर रही है, हर चीज उनको मुहैया कराया, सीबीआई उसके ऊपर। जहां तक वैंडलिज्म हुआ, 20 एक लोग ऑलरेडी अरेस्ट हुए गए। जहां तक सोशल मीडिया के थ्रू आया, सीसीटीवी के थ्रू 20 एक लोगों को अरेस्ट किया गया। पता चल रहा है कि वो स्टूडेंट तत्व के लोग नहीं थे, वो स्टूडेंट की भीड़ में हुड़दंग मचाना है। और क्या कारण है, क्या किसने सैबोटेज किया, किसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कलंकित करने की कोशिश की, उसकी जांच हो रही है। और मैं बताना चाहता हूं, हमारा पूरा प्लान, हमारा हर प्रोटेस्ट के साथ ममता बनर्जी खुद अग्नि कन्या होते हुए। ठीक है मानव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जल्दी से चारू प्रज्ञा का एक कमेंट मैं ले लेती हूँ, मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। चारू प्रज्ञा, जल्दी से एक कमेंट आपका। जी, एक तो मैं तहसीन जी को ये बताना चाहती हूँ कि जो अब नए कानून बने हैं, जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, उसमें प्रावधान है कि इस तरीके के भयानक के जो रेप के केसेस होंगे उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, जल्दी से जल्दी कोर्ट का फैसला भी दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इनफैक्ट फांसी की सजा दी जाएगी। तो कानून हमारे देश में सख्त बनते जा रहे हैं, लेकिन इन कानूनों का साथ देने के लिए जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं या जो खासकर पश्चिम बंगाल की सिचुएशन है, उसको सुधारने के लिए हमें सरकार का सहयोग चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहूंगी ममता बनर्जी से, टीएमसी के नेता और प्रवक्ताओं से कि संवेदनशील रहिए इस समय। चिल्लाइए मत, ये समझिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, और अब ये जरूरत आन पड़ी है, कहीं पर भी महिला सुरक्षा की भी जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों के साथ साथ अब केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। इस पर नए कानून लाने की जरूरत है और महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता करना सभी की जिम्मेदारी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास सत्ता नहीं भी है। इस पर जरूरत है कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचा जाए और महिलाएं बेफिक्र होकर घूमें, निर्भीक रहें। इस पर सभी को गंभीरता से विचार करने की बहुत जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।